अब हम इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। लगभग 13-14 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर में। ये जो नंबर चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी का। तो हम देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। है देखिए एक स्तंभ है। स्तंभ क्या होता है अभी आपको हम समझाएंगे। ये स्तंभ है। ये क्या है? स्तंभ मतलब सीधा सीधा समझ लीजिए, या खंबा। क्या समझ लीजिए? खंबा है। यानी ये किसी भी चीज़ को मजबूती प्रदान करता है, जैसे पुल हो गया, आपका छत हो गया। चलिए देखिए स्तंभ हो गया। अब यहाँ पे स्तंभ है और यहाँ पे है सूर्य। यहाँ पे क्या है? सूर्य। इसका छाया बन रहा है। क्या बन रहा है? ये देखिए छाया। ये क्या है? इसका छाया। अब बताइए सूर्य इधर है तो आपका छाया, जैसे ये पिलर यहाँ है, छाया उधर नहीं बनेगा। तो देखिए तो ये इसका छाया है। ये क्या है? इसका छाया। यहाँ पे सूर्य है, मान लीजिए ये सूर्य है ना। हाँ मान लेना है, ठीक। अब देखिए क्या कह रहा है। यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ऊर्ध्वाधर मतलब समझते हैं, देखिए इधर कि यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी है। छाया का लंबाई जितना है ना, ये छाया का लंबाई, उसका जो है √3 गुना उसका स्तंभ का ऊंचाई है। तो छाया की लंबाई हमको पता नहीं है, तो मान लेते हैं x। कितना मान लेते हैं? x। तो कह रहा है कि छाया का लंबाई जितना है ना, उसका √3 गुना है किसका? स्तंभ का ऊंचाई है। बोलिए, कह रहा है ना स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी है। क्या है? तो देखिए स्तंभ की जो ऊंचाई है वो ज़मीन पर जो है छाया जो बन रही है, उस स्तंभ की छाया ज़मीन पर बन रहा है। इस स्तंभ का जो छाया ज़मीन पर बन रहा है, इसी का बात कर रहा है, उसकी लंबाई का √3 गुना है। तो ये जो ज़मीन पर छाया बन रहा है, इसका लंबाई हमको पता नहीं था, तो हम क्या मान लिए? x। तो स्तंभ का लंबाई क्या हो जाएगा? √3x। क्या हो जाएगा? कह रहा है ज़मीन पर जो छाया बन रहा है ना, उसका जितना लंबाई है छाया का, उसका √3 गुना है स्तंभ का ऊँचाई। समझ रहे हैं बात को? ठीक। अब कह रहा है कि तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। देखिए यहाँ पे सूर्य है तो उन्नयन कोण यहाँ पे बन रहा है। ये पूछ रहा है सूर्य के उन्नयन कोण, यानी थीटा का मान पूछा जा रहा है। ये आपका छाया है, कोई दिक्कत? यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इसका नाम रख दीजिए ABC। यहाँ पे आप क्या देख पा रहे होंगे, ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? हाइपोटेनस, यानी कर्ण। समझ रहे हैं? थीटा के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर, यानी लंब। बाकी जो बच गया क्या होगा? बेस, यानी आधार। यहाँ पे आप देख सकते हैं लंब और आधार। तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो डायरेक्ट देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हैं तो ज़्यादा लिख लाख नहीं करेंगे। तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है? टेन थीटा का। टेन थीटा, थीटा की जगह पे थीटा ही है, कोई दिक्कत नहीं। लंब बटा आधार, लंब बटा आधार नहीं, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो देखिए टेन थीटा बराबर हो गया पी। पी देखिए कितना है? √3x। पी कितना है? पी कितना है? √3x बटा बी। बी कितना है? x। यहाँ देखिए x से x कट न गया, हाँ। तो टेन थीटा बराबर कितना आ गया? √3। तो देखिए थीटा का मान पूछ रहा है तो उस रूप में लाएंगे टेन थीटा बराबर √3 किसका मान होता है? टेन 60 डिग्री का। तो √3 के लिए लिख सकते हैं टेन 60 डिग्री। टेन से टेन कट गया, थीटा का मान कितना आ गया? 60 डिग्री है। बोलिए सूर्य का उन्नयन कौन पूछ रहा था, यानी थीटा का मान पूछ रहा था। तो 60 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। 60 डिग्री जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में। एक चीज़ आपको हम इसको वर्टिकल कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर। इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? क्षैतिज। हिंदी वाला आपको वर्टिकल नहीं, खड़ी रेखा को वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर, यहाँ लिख लीजिए। ये जो खड़ा रेखा है ना, ये काम देगा हमेशा। इसको क्या कहते हैं? वर्टिकल। क्या कहते हैं? हिंदी में इसको कह सकते हैं आप ऊर्ध्वाधर। अब देखिए ये जो लेटा हुआ रेखा है, लेटा हुआ, समझ रहे हैं? ये तो खड़ी रेखा हो गया आपका। इधर देखिए ये जो लेटा हुआ रेखा होता है, इसको क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल। क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल, जिसको हिंदी में कहते हैं क्षैतिज। क्या कहते हैं? हाँ, ये हो गया आपका वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर रेखा, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज रेखा। दोनों रेखा के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, आप देखिएगा। करा यदि एक स्तंभ की छाया, स्तंभ सीधा सीधा समझते हैं ना, खंबा या पिलर ना, जो किसी चीज़ को सहारा देता है, घर हो या पुल हो या कोई भी चीज़। यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई, स्तंभ बना लीजिए। देखिए ये स्तंभ है, ये क्या है? और ये इसका छाया है। ये क्या है? स्तंभ है और ये इसका छाया है। लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्तंभ हो गया और ये क्या हो गया? इसका छाया। क्या हो गया? छाया। देखिए करा यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई, ये जो स्तंभ है इसकी छाया का लंबाई का बात कर रहा है, स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुना। अब स्तंभ का ऊंचाई हमको पता ही नहीं, तो मान लेते हैं स्तंभ का ऊंचाई h। क्या मान लेते हैं? h अगर मानेंगे स्तंभ ऊंचाई के, तो इसका छाया कितना हो जाएगा? √3h। करा x से मान लीजिए तो ठीक है, x अगर मानेंगे तो छाया की लंबाई कितना हो जाएगा? √3x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अगर हम y मान लेंगे तो छाया की लंबाई कितना हो जाएगा? √3y हो जाएगा। इसी का √3 गुना है ये, ठीक।
तो सूर्य का उन्नयन कोण, यहाँ देखिए सूर्य है, सूर्य भगवान है, का उन्नयन कोण पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? यानी थीटा का मान इसमें भी पूछा जा रहा है, नहीं पूछा जा रहा है। फिर वही बात देखिए, 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेनस यानी कर्ण, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी लंब, बाकी जो बचा बेस यानी आधार। यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं आप? लंब और आधार, लंब और, तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है? टेन थीटा का। तो लिखिए टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस, तो टेन थीटा बराबर पी देखिए कितना है, पी का मान क्या है? एक्स, बी का मान क्या है? √3x। देखिए एक्स से एक्स कट गया एक बार में, यहाँ पे देखिए टेन थीटा बराबर कितना आ गया? 1/√3, एक है ना ऊपर में, तो 1/√3। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप टेन थीटा, देखिए टेन थीटा बराबर, टेन कितना डिग्री थीटा का मान चाहिए, टेन कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है? बोलिए, टेन 30 डिग्री का कितना होता है? यहाँ देखिए टेन से टेन कट गया, थीटा बराबर कितना आ गया? 30 डिग्री। थीटा का मान कितना आ गया? थीटा का मान ही पूछ रहा था, नहीं सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा था, नहीं कोण का मान यानी थीटा का मान पूछ रहा था। 30 डिग्री आ गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है। बस इसी टाइप का क्वेश्चन खाली आने वाला है सब, इसको नोट कीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई है, डोरी की लंबाई पूछ रहा है। कह रहा है कि 100 मीटर ऊंची है, बोलिए कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है पतंग? 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है पतंग। कितना मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है? ये जो पतंग उड़ रही है ये कितना मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है? 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है ना। क्या उड़ रही है? पतंग उड़ रही है। सीन बनाते हैं पतंग, मान लीजिए पतंग उड़ाते हैं ना, ये जो पतंग है ये 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, ठीक है। तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई, देखिए उन्नयन कोण बनाइए 60 डिग्री का, यहाँ देखिए देखिए ये पतंग का डोरी है और ये ज़मीन है, ये दोनों के साथ जो है कितना डिग्री का कोण बना रही है? 60 डिग्री का कोण बना रही है ये पतंग। ये पतंग का डोरी है, ये पतंग का क्या है? डोरी, ठीक। कह रहा है डोरी की लंबाई बताइए, डोरी का लंबाई पूछ रहा है, इसी का लंबाई पूछ रहा है, हमको पता ना है। तो मान लेते हैं x मीटर, डोरी की लंबाई क्या मान लेते हैं? x मीटर, नहीं तो देखिए बन गया। ये 90 डिग्री का कोण है, तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री जहाँ कोण बनता है उसके सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? हाइपोटेनस यानी कर्ण। थीटा के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर यानी लंब। बाकी जो बच गया क्या होता है? बेस। यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं? लंब है और कर्ण, यही है, लंब और कर्ण का अनुपात होगा। लंब दिया है, कर्ण निकालना, तो लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है? साइन थीटा का। किसका होता है? साइन थीटा। यहाँ पे लगेगा, क्या लगेगा यहाँ पे? यहाँ देखिए साइन थीटा लगेगा। थीटा की जगह पे कितना है? 60 डिग्री। थीटा की जगह पे लीजिए 60 डिग्री। लंब बटा कर्ण यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय। अब यहाँ देखिए साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 बराबर पी। पी कितना है? 100। पी कितना है? बटा है एच, एच कितना है? x। अब यहाँ पे देखिए √3 गुना x, तो क्या जाएगा? √3x बराबर 100 गुना 2 हो जाएगा 200। इसको सॉल्व कीजिएगा आगे, तो x बराबर हो जाएगा 200। ये √3x के साथ गुना में ना, इसका जब पक्षांतर करेंगे बराबर कुछ तरफ जाएगा, भाग में आ जाएगा ना। x का ही मान पूछ रहा था, यानी डोरी की लंबाई क्या माने? x से माने हैं, x का मान निकल गया, हो गया डोरी की लंबाई। तो x बराबर कितना निकल गया? 200/√3 मीटर। डोरी की लंबाई निकल गया 200/√3 मीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में। आंसर जब मिल गया तो आगे सॉल्व नहीं करेंगे। आंसर नहीं मिलता तब हम क्या करते हैं? हर का परिमेयकरण करना पड़ता है, क्योंकि नीचे वाला रूट में है ना, तब जाके आंसर मिलता है। अगर यहीं पे आंसर मिल गया तो आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अब देखिए 12 मीटर ऊंचा खंभा की जमीन पर छाया बन रहा है। देखिए ये है खंभा, ये क्या है? खंभा, इसका छाया जमीन पर बन रहा है। ये है आपका खंभा। ये कितना ऊंचा खंभा है? 12 मीटर ऊंचा खंभा। कितना ऊंचा खंभा का? कितना है ऊंचाई? 12 मीटर। खंभा का ऊंचाई है 12 मीटर, ठीक है। और ये इसका जो है छाया बन रहा है। क्या बन रहा है? छाया, छाया बन रहा है, छाया। कह रहा 12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर छाया पड़ रही है, जिसकी लंबाई 4√3 मीटर है। ये जो छाया है ना, इसका लंबाई कितना है? 4√3 मीटर है। छाया की लंबाई कितना है? 4√3 मीटर है। अच्छा से लिख लीजिए, 4√3 मीटर। सूर्य का उन्नयन कोण बताना है। ये देखिए सूर्य देव जी हैं, ये कौन है? हाँ, सूर्य भगवान जी हैं। इनका उन्नयन कोण बताना है। क्या बताना है? यानी थीटा का मान पूछा जा रहा है, सीधा सीधा समझ लीजिए। नहीं बोलिए, त्रिभुज का नाम लिखिए, नहीं लिखिए उससे कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हैं, शॉर्ट में एकदम जितना शॉर्ट में आप खींच सकते हैं। यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं? 90 डिग्री सामने वाले, देखिए इसको हल करते हैं। 90 डिग्री सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? हाइपोटेनस यानी कर्ण। थीटा के सामने वाले भुजा क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर यानी लंब।
नहीं, बाकी जो बच गया ये क्या हो गया, बेस यानी आधार। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, लंब और आधार का बात हो रहा है, नहीं हो रहा है। बोलिए, लंब और आधार दिया है, इसी का चर्चा करेंगे। तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का। देखिए टेन थीटा का मान पूछ ही रहा है, थीटा लंब बटा आधार परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ पे देखिए टेन थीटा बराबर पी कितना है 12, पी कितना है, पी का मान 12 है, बी का मान कितना है 4√3, 4 रूट यहाँ से देखिए 4 से ये कटेगा 12, 4 से ये 12 कटेगा। देखिए 4 एकम 4 और 4 तिया 12 कट रहा है ना, बोले भी नहीं करते हैं। इसको जब आगे सॉल्व कीजिएगा तो टेन थीटा बराबर कितना हो गया, 3/√3, 3/√3। तो आप √3 से जो है √3 बार में 3 को भी काट सकते हैं ना, हाँ तो √3 बार में 3 को काटिए। तो टेन थीटा बराबर कितना आ गया, √3। यहाँ पे देखिए इसको आगे यहाँ सॉल्व करते हैं, टेन थीटा बराबर आ गया √3, थीटा का मान चाहिए। देखिए टेन थीटा बराबर, टेन कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3। यानी √3 के लिए आप क्या लिख सकते हैं, टेन 60 डिग्री। टेन से टेन कट गया, थीटा का मान कितना आ गया 60 डिग्री। थीटा का ही मान यानी कोण का ही मान पूछ रहा था, यानी सूर्य का उन्नयन कोण यानी कोने का मान पूछ रहा है। तो थीटा बराबर कितना आ गया 60 डिग्री, कितना आ गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। 60 डिग्री कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि एक उदग्र खम्भे की ऊंचाई, देखिए एक खम्भा है, उदग्र खम्भा मतलब ऊर्ध्वाधर यानी जो सीधा खड़ा हो, तथा उसकी भूमि पर छाया, इसका छाया भूमि पर बन रहा है जमीन पर, की लंबाई दोनों समान है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। यहाँ पे सूर्य है, सूर्य देव हैं, ठीक है, ये खंभा है आपका और भूमि पर ये इसका छाया है। ये क्या है, इसका छाया है, ये खंभा है और ये खंभा का छाया है, ये सूर्यदेव है। इसका उन्नयन कोण पूछ रहा है, यानी थीटा का मान पूछ रहा है। कह रहा है कि खंभा का ऊंचाई और छाया का लंबाई दोनों बराबर है। दोनों क्या है, खंभा की ऊंचाई को अगर हम x मानते हैं तो छाया का भी लंबाई क्या होगा x, का कि दोनों का बराबर है। देखिए ना, खंभे की ऊंचाई है तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है, नहीं कह रहा है क्वेश्चन में, यानी ऊंचाई खंभा का और जो छाया का लंबाई है दोनों के दोनों क्या है समान। इसको x तो भी x, इसको z मानेंगे तो भी z होगा, इसको 1 मानेंगे तो भी 1 होगा। अब देखिए यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, हाइपोटेनस यानी कर्ण। थीटा के सामने वाले भुजा क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर यानी लंब। बाकी जो भुजा बच गया उसको क्या कहते हैं, बेस यानी आधार। यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, लंब और आधार। तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का, थीटा की जगह पे थीटा ही है, लंब बटा आधार परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ पे देखिए टेन थीटा बराबर पी का मान भी x है, वी का मान भी x है, तो दोनों एक बार में कट गया है। तो टेन थीटा बराबर कितना आ गया 1, कितना आ गया, आप कह सकते हैं टेन थीटा बराबर 1 किसका वैल्यू होता है, टेन 45 डिग्री का नहीं होता है। तो टेन 1 के लिए क्या लिख सकते हैं, टेन 45 डिग्री। टेन से टेन कट गया, थीटा का मान कितना आ गया 45 डिग्री, यानी कोण का ही मान पूछ रहा था। बोलिए सूर्य का उन्नयन कोण यानी कोण का मान पूछ रहा था, तो 45 डिग्री आ गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है। देखिए ये है आपका एक मीनार, ये क्या है, ये मीनार है जिसका ऊंचाई है 10 मीटर। मीनार का ऊंचाई कितना है 10 मीटर है ना, मीनार का ऊंचाई आपका 10 मीटर दिया है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, देखिए भूमि के साथ ही इसका उन्नयन कोण बनेगा, उन्नयन कोण कितना दे दिया है 45 डिग्री, नहीं सीधा लिख दें 45 डिग्री। तो मीनार की छाया की लंबाई बताइए, जो मीनार है ना इसका जो ये छाया है इसका लंबाई पूछ रहा है, छाया की लंबाई को पूछा जा रहा है। तो मान लीजिए छाया की लंबाई x, जैसे नहीं जानते इसको क्या करते हैं x मानते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, हाइपोटेनस यानी कर्ण। थीटा के सामने वाले भुजा क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर यानी लंब। बाकी जो भुजा बच गया इसको क्या कहते हैं, बेस यानी आधार। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लंब और आधार का इन बात हो रहा है, तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का। टेन थीटा, थीटा का मान यहाँ दिया है कोण का मान 45 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस यानी लंब बटा आधार। टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, बराबर p है, तो p का मान 10 है, p बटा b है, b का मान x। x को 1 से गुना कीजिएगा तो x होगा बराबर 10 को 1 से गुना कीजिएगा 10 होगा, यानी x का मान 10 निकल गया। छाया की लंबाई को, ये जो छाया है इसकी लंबाई को क्या माने थे, x से माने थे, तो x का मान निकल गया है 10 मीटर। कितना निकल गया है 10 मीटर, यानी छाया का लंबाई क्या हो गया 10 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, इसको नोट कीजिए। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, एक उदग्र खंभे की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई का √3 गुना। एक उदग्र खंभा है, यानी जो सीधा खड़ा खंभा होता है उसको उदग्र बोल सकते हैं,
या ऊर्ध्वाधर कह सकते हैं या वर्टिकल कह सकते हैं इंग्लिश में। तो ये आपका खंभा है जो कि उदग्र है यानी खड़ा है। उदग्र बोले तो समझ जाइए खड़ा है, ऊर्ध्वाधर बोले समझ जाइए खंभा खड़ा है, वर्टिकल बोले समझ जाइए खंभा खड़ा है। ये आपका खंभा है और ये जो है इसका ज़मीन पर छाया बन रहा है जिसको आप शैडो कहते हैं। ये है छाया, ये क्या है, इसका जो छाया बन रहा है खंभा का वही छाया है। सूर्य का उन्नयन कोण पूछा जा रहा है, यहाँ पे सूर्य देव जी हैं तो देखिए थीटा मान लिए उन्नयन कोण को। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि उदग्र खंभे की छाया की लंबाई जो है उसकी ऊंचाई का √3 गुना है। नहीं, खंभा का ऊंचाई जितना है उसका √3 गुना उसका छाया का लंबाई है। नहीं करना है, उदग्र खंभे की छाया की लंबाई, छाया की लंबाई की बात कर रहा है ना, उसकी ऊंचाई का √3 गुना, यानी ऊंचाई जितना है ना उसका √3 गुना ये छाया का लंबाई। तो ऊंचाई पता नहीं है, मान लिए x, तो छाया का लंबाई क्या हो जाएगा √3x। क्या हो जाएगा √3x। तो यहाँ पे देखिए क्या देख पा रहे हैं, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, हाइपोटेनस यानी कर्ण। थीटा के सामने वाले भुजा क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर यानी लंब। बाकी जो भुजा बच गया क्या हो गया, बेस यानी आधार। अब यहाँ पे देखिए लंब और आधार का बात हो रहा है। लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का। किसका होता है, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ पे देखिए टेन थीटा बराबर पी को x माने बाय बी है √3x। अब यहाँ पे देखिए x से x कट गया, एक बार में कट गया ना। यहाँ देखिए टेन थीटा बराबर कितना आ गया, 1 बटा √3, ऊपर में 1 नीचे में √3 दिया गया, 1 बटा √3। यहाँ लिखिए टेन थीटा बराबर, टेन कितना डिग्री का मान 1 बटा √3 होता है, टेन 30 डिग्री का। 10 से 10 कट गया, थीटा बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। थीटा का मान पूछ रहा था, कोने का मान पूछ रहा था, बोलिए सूर्य का उन्नयन कौन पूछ रहा है, कौन का ही मान पूछ रहा है, यानी थीटा यानी कौन का मान निकल गया 30 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, कर एक मीनार से 100 मीटर दूर पर स्थित बिंदु पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। देखिए ये है आपका मीनार, ये क्या है आपका मीनार, देखिए ये मीनार है। कर एक मीनार से 100 मीटर दूरी पर स्थित है, बोलिए बिंदु है, एक बिंदु है, मान लीजिए यहाँ है बिंदु। तो मीनार से कितना दूरी पर स्थित है, यह है मीनार आपका। मीनार से 100 मीटर की दूरी पर एक बिंदु स्थित है, यानी इस बिंदु का लंबाई दे दिया है 100 मीटर। ठीक है, जो मीनार है, मीनार से 100 मीटर की दूरी पर एक बिंदु स्थित है, ये बिंदु यहाँ स्थित है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण वहाँ 60 डिग्री का बनता है। मीनार का शिखर जो है ना, वहाँ से उस बिंदु पर कोण जो है 60 डिग्री का, कितना डिग्री का बनता है 60 डिग्री का। ये देखिए 90 डिग्री हो गया। तो मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, तो इसकी ऊंचाई को h मान लीजिए। मीनार का ही ऊंचाई पूछ रहा है। यहाँ पे देख पा रहे हैं 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, हाइपोटेनस यानी कर्ण। थीटा के सामने वाले भुजा क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर यानी लंब। बाकी जो बच गया ये क्या कहलाएगा भुजा, बेस यानी आधार। यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, लंब और आधार का चर्चा है। लंब निकालना है, आधार दिया है, तो लंब बटा आधार लगा, ये फॉर्मूला किसका होता है, टेन थीटा का। थीटा का मान कितना दिया है 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, कितना होता है √3 बराबर पी को क्या माने h बाय बी है, h को अच्छा से लिखिए। बी को क्या, बी 100 है, बी कितना है 100। h को 1 से गुना कीजिएगा तो h 100 को √3 से गुना कीजिएगा तो 100√3, h का मान निकल गया इतना मीटर। बोलिए h का मान पूछ रहा था, यानी ऊंचाई पूछ रहा था मीनार का। मीनार की ऊंचाई को h माने थे, h का मान निकल गया 100√3 मीटर, यानी मीनार का ऊंचाई कितना हो गया 100√3 मीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। किसमें है, ए में। ठीक, 9 नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया का और उसकी लंबाई बराबर है, यानी सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है कब, जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी लंबाई, यानी खंभे की लंबाई या ऊंचाई कह सकते हैं खंभे की, दोनों बराबर हो। हैं, बोलिए जो खंभा है ना, जो इधर देखिए ये आपका खंभा है, ये आपका क्या है खंभा, खंभा देखिए, और ये इसका छाया है। खंभा का क्या है, ये छाया, ये खंभा का छाया है, ये खंभा का क्या है छाया है। कोई दिक्कत। आप देखिए यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे सूर्य है। समझ गए बात को। अब देखिए यही सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है। सूर्य का क्या पूछ रहा है, उन्नयन कोण। तो पता नहीं, मान लीजिए थीटा, ये आपका कितना 90 डिग्री का है। कितना डिग्री का है 90 डिग्री का है। आपको पता है कि 90 डिग्री वाले देखिए समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, हाइपोटेनस यानी कर्ण। थीटा के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर यानी लंब। बाकी जो भुजा बच जाता है
उसको हम बेस यानी आधार। ये कह रहा है कि खंभा का ऊंचाई जितना है उतना ही उसके छाया का भी। तो मान लीजिए खंभा का ऊंचाई अगर 1 मीटर है, खंभा का ऊंचाई 1 मीटर है, तो इसका जो छाया है 1 मीटर। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि खंभा का और छाया का दोनों का लंबाई क्या है? बराबर है। दोनों का लंबाई क्या है? खंभा और उसका छाया दोनों की लंबाई बराबर। यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं? लंब और आधार। क्या देख पा रहे हैं? लंब और आधार। तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है? टेन थीटा का। तो लिखिए टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। टेन थीटा बराबर लंब भी x है, आधार भी x, x से x कट गया एक बार में, तो टेन थीटा बराबर कितना आ गया? 1। कितना आ गया? बोलिए, अब आप ही बताइए। टेन थीटा बराबर 1 की जगह पे क्या लिखेंगे? टेन 45 डिग्री। टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो लिखिए टेन 45 डिग्री। 10 से 10 कट गया और थीटा बराबर कितना आ गया? 45 डिग्री। लेकिन पाई के रूप में चाहिए। किस रूप में चाहिए? पाई के रूप में चाहिए हैं। तो देखिए 45 डिग्री किस में आता है? कोण के हिसाब से अगर देखा जाए तो पाई का मान कितना होता है? 180। तो जहाँ जहाँ पाई है वहाँ 180 रखिए। 2 से भाग दे रहा है, दे दीजिए। 2 9 18 90 आ रहा है, ये नहीं होगा। यहाँ देखिए पाई की जगह पे कितना रखिए? 180। 3 से भाग दे रहा है, 3 6 18 60 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। पाई की जगह पे 180 रखिए, 4 से भाग दीजिए। 4 एकम 4, 4 चौक 16, 2 4 25 20, 45 आ रहा है इसमें। 45 डिग्री आंसर है। तो 45 डिग्री किस में आ रहा है? पाई बटा 4 में। यानी 45 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं? पाई बटा 4 है। बोलिए, पाई रेडियन के रूप में अगर मान लेना है डिग्री वैल्यू को, देखिए कौन का मान देखिए, पाई रेडियन के रूप में भी लेते हैं और डिग्री के रूप में भी लेते हैं ना कौन का वैल्यू। तो सी नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर हो गया, पाई बटा 4। यानी 45 डिग्री को अगर पाई रेडियन में लिखना है तो पाई बटा 4 लिखेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी है। देखिए एक वृक्ष बनाते हैं, ये वृक्ष है और इसका क्या है? छाया है। समझ रहे हैं? ये क्या है? वृक्ष। ये क्या है? वृक्ष है और ये इसका क्या है? छाया। देखिए 6 मीटर ऊंचा वृक्ष, ये वृक्ष क्या है? 6 मीटर ऊंचा है और उसका छाया कितना लंबा है? 4 मीटर। छाया कितना है? 4 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है उसी समय, इसी समय का बात कर रहा है, खंभे की ऊंचाई मीटर में क्या होगी यदि उसकी छाया 28 मीटर है। देखिए यहाँ पे खंभा का बात कर रहा है। देखिए उसी समय बात कर रहा है खंभा का। देखिए खंभा के लिए अलग बनाते हैं, वृक्ष के लिए बना है अब खंभा के। ये देखिए आपका खंभा, ये आपका क्या है? बोलिए, खंभा है। ठीक है, कह रहा है कि खंभे की ऊंचाई बताइए मीटर में। खंभा का ऊंचाई पूछ ही रहा है। यदि उसकी छाया 28 मीटर, खंभा का छाया दिया हुआ है कितना? 28 मीटर। ये खंभा का ऊंचाई पूछ रहा है तो मान लीजिए h मीटर। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं? लंब और आधार, लंब और आधार। तो इसमें भी लंब बटा आधार कीजिए बराबर, इसमें भी लंब बटा आधार। दोनों एक दूसरे के बराबर क्या है कि उसी समय का बात कर रहा है, सेम समय का ना। तो यहाँ पे देखिए टेन थीटा बराबर लगे लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार, लंब कितना है यहाँ पे? 6, आधार कितना है? 4। उसमें भी देखिए लंब कितना है? h, आधार कितना है? 28। दोनों सेम समय में है ना, तो दोनों लंब बटा आधार दोनों का बराबर होगा। देखिए 4 से काटिए, 4 7 28। अब h गुना 1 कीजिए, h 7 6 42। h का अनुमान पूछ रहा था, खंभा का ऊंचाई पूछ रहा था, h मान है। h का मान निकला 42 यानी मीटर में। 42 मीटर देखिए कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या है बताना। देखिए इधर देखिए, ये खंभा है, ये क्या है? खंभा, और ये इसका छाया, ये इसका क्या है? छाया। देखिए 6 मीटर ऊंचा है खंभा। खंभा कितना ऊंचा है? 6 मीटर। और इसका छाया जो है पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबा बनता है। 2 ठीक। सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है, यानी यहाँ पे देखिए थीटा का मान पूछ रहा है। यहाँ पे क्या है? सूर्य है, उसका उन्नयन कोण पूछ रहा है, यानी थीटा का मान पूछ रहा है। तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं? थीटा के सामने वाला लंब, तो बाकी क्या होगा? बोलिए, लंब यानी परपेंडिकुलर, ये क्या होगा? आधार यानी बेस। तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं? लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला आता है? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस। टेन थीटा बराबर पी का मान कितना है? 6, बी का मान कितना है? 2√3। 2 से देखिए कट रहा है 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ऊपर 3, नीचे आ गया √3। √3 से √3 बार में कट सकता है ना। ये आपका टेन थीटा बराबर कितना आ गया? √3 आ गया ना। इसको क्या लिख सकते हैं आप? टेन थीटा बराबर √3 के लिए कितना लिख सकते हैं? टेन 60 डिग्री। 10 से 10 कट गया, थीटा बराबर कितना आ गया? 60 डिग्री है। सूर्य का उन्नयन कौन पूछ रहा था, यानी थीटा का मान पूछ रहा था, जो कि 60 डिग्री आ गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन।
कह रहा एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात दिया हुआ है ना। एक छड़ है जिसका लंबाई और छाया दोनों का अनुपात दिया है। सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है, सूर्य का। देखिए वही बात इसमें भी, यानी इसमें पूरा समकोण त्रिभुज पर ही खेल है। देखिए छड़ है, क्या है ये, देखिए आपका छड़ हो गया और ये जो छड़ का है वो छाया बन रहा है। क्या बन रहा है? छाया। ये आपका छड़ हो गया, ये इसका छाया, दोनों का अनुपात दिया है। छड़ और छाया दोनों की लंबाई का अनुपात दिया है ना। छड़ का लंबाई 1 है, ऊंचाई बोलिए, और जो छाया है उसका लंबाई √3 हो गया। छड़ और छाया दोनों का अनुपात दिया है। देखिए इधर छड़ की लंबाई और उसकी छाया दोनों का अनुपात दिया हुआ है, दिया हुआ है। छड़ का लंबाई 1 हो गया, छाया कितना हो गया? √3। तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे आपका सूर्य है, इसका उन्नयन कोण पूछ रहा है, यानी थीटा का मान पूछ रहा है। तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं? थीटा के सामने परपेंडिकुलर यानी लंब, तो यहाँ का क्या हो गया? बेस। यहाँ पे देखिए लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है? टेन थीटा का। किसका होता है? टेन थीटा बराबर लंब यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। यही लड़का क्या कर रहा है? सना कोना गया क्या? चलिए देखिए टेन थीटा बराबर देखिए पी कितना है? 1। पी कितना है? 1। अब देखिए बी कितना है? √3। देखिए टेन थीटा बराबर, आप बताइए 1 बटा √3, टेन कितना डिग्री का मान होता है? टेन 30 डिग्री का होता है। 10 से 10 कट गया, थीटा बराबर कितना आ गया? 30 डिग्री। थीटा का मान कितना आ गया? 30 डिग्री। यानी सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा था, यानी थीटा का ही मान पूछ रहा था, जो कि 30 डिग्री निकल गया। तो ऑप्शन नंबर ए में है आपका 30 डिग्री। ठीक है, इसको नोट कीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई एवं उसकी छाया की लंबाई का अनुपात √3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। देखिए वही बात इसमें भी, देखिए दीवार है, ये क्या है? दीवार है, यानी ऊर्ध्वाधर लिखा है, यानी ऊर्ध्वाधर दीवार, यानी जो खड़ा दीवार होता है उसी को ऊर्ध्वाधर कहते हैं, और जो लेटा हुआ रहता है उसको क्षैतिज। खड़े वाले को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर है, या उदग्र, या इंग्लिश में वर्टिकल। लेटा हुआ रेखा को क्या कहते हैं? क्षैतिज, इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल है। ठीक, छाया का बात हो रहा है इसका। देखिए ये दीवार और छाया दोनों की लंबाई का अनुपात दिया है, 1:√3। ये है 1, ये है √3, यहाँ पे 90 डिग्री। सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपका ये सूर्य है, इसका उन्नयन कोण पूछ रहा है, यानी थीटा का मान पूछ रहा है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, थीटा के सामने वाला ये आपका परपेंडिकुलर यानी लंब हो गया, और ये आपका क्या हो गया? बेस यानी आधार। तो यहाँ पे देखिए लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है? टेन थीटा का। किसका होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ देखिए टेन थीटा बराबर पी, देखिए पी है 1, बी का मान है √3। यहाँ पे देखिए टेन थीटा बराबर, अब बताइए 1/√3 किसका वैल्यू होता है? 30 डिग्री का। घूम फिर वही क्वेश्चन आ रहा है, 10 से 10 कट गया, थीटा बराबर 30 डिग्री। थीटा बराबर 30 डिग्री, यानी सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा था, यानी थीटा का मान पूछ रहा था। 30 डिग्री निकल गया, तो ऑप्शन नंबर ए में आपका आंसर आ गया 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीनार है और उसका छाया। यहाँ पे देखिए मीनार बनाइए और उसका छाया बनाइए। ये आपका हो गया मीनार, और ये मीनार का हो गया छाया। नहीं, सूर्य है यहाँ पे, इसका उन्नयन कोण पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए मीनार और उसका छाया है, क्या ना? मीनार की ऊंचाई तथा उसकी छाया की लंबाई का अनुपात दिया है। मीनार का ऊंचाई हो गया √3 और छाया की लंबाई हो गया 1। छाया की लंबाई कितना हो गया? 1। यहाँ पे देखिए थीटा के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर यानी लंब। बाकी जो ये बच गया ये क्या हो जाएगा? बेस यानी आधार। यहाँ पे देख पा रहे होंगे लंब बटा आधार, फार्मूला वही टेन थीटा। टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस। टेन थीटा बराबर पी का मान है √3 बटा बी का मान है 1। √3 बटा 1 को क्या कहते हैं? यहाँ पर √3। यहाँ लिखिए टेन थीटा बराबर √3 किसका वैल्यू होता है? 10 60 डिग्री का। तो √3 के लिए लिखिए 10 60 डिग्री। 10 से 10 कट गया, थीटा बराबर कितना आ गया? 60 डिग्री। सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा था, यानी थीटा का मान पूछ रहा था, 60 डिग्री आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए ये चैप्टर आपका जो है खत्म हो चुका है। अब हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, जो कि तीसरा चैप्टर है, उसको हम शुरू करेंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए।